सिरसा के प्राइवेट हॉस्पिटल के आगे लोग आते हैं, हंगामा करते हैं, दिन प्रतिदिन यही काम हो रहा है भाई। और 2 दिन पहले सिरसा के आस्था हॉस्पिटल के आगे भी यही मामला हुआ था। हम बाहर गए हुए थे लेकिन हमने वीडियो लगाई थी, लेकिन उसके बाद में डॉक्टर साहब से हमने बातचीत की तो डॉक्टर साहब ने कहा कि शर्मा जी हमारी बिल्कुल गलती नहीं थी, पेशेंट था, उनका ऑपरेशन हुआ, बच्चा हुआ, और बच्चा होने के बाद में वैक्सीनेशन का काम ज़रूरी होता है। अभी सरकार की गाइडलाइन है, वैक्सीनेशन है दूसरे हॉस्पिटल से लगवाई गई और उसके बाद में उनको छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर साहब उस दिन क्या हुआ था? उस दिन जी पेशेंट हमने 1:30 बजे बिल्कुल ठीक ठाक भेजा। मैडम ने पेशेंट डिस्चार्ज के टाइम देखा, माँ और बच्चा दोनों हेल्दी थे, बच्चे के वैक्सीन लगा था। जाखड़ हॉस्पिटल से उनका, नारायणा हॉस्पिटल से उनका ट्रेन स्टाफ आया था जिसकी उम्र 27 साल थी, उन्होंने वैक्सीन लगाया। उस दिन 3 बच्चे थे जिनको वैक्सीन हमारे हॉस्पिटल में लगना था, तीनों को वैक्सीन लगा। तीनों बच्चे हॉस्पिटल से यहाँ से ठीक ठाक गए, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारी समझ से भी बाहर है। क्योंकि पेशेंट का फ़ोन आता है, मैडम ने कहा बच्चों के डॉक्टर को दिखाओ, अब आपका बच्चों का इलाज बच्चों के डॉक्टर करेंगे, मरीज को दिक्कत हो तो आप हमारे पास लेके आओ। वो कहते हैं पेशेंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 7 बजे अचानक से कुछ लोगों की भीड़ आई और फिर वो भीड़ बढ़ती गई और उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर जितना हंगामा किया। मैं भी समझता हूँ कि किसी परिवार के परिजनों का अगर छोटा बच्चा एक्सपायर हो जाता है तो मरीज के साथ वाले के गुस्सा आना स्वाभाविक है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं, भी उनकी तरफ से नाराज़गी पूछनी बनती थी, लेकिन मेरा कहना यही है भी पहले बात की तह तक जाया जाए, भी हॉस्पिटल की या डॉक्टर की या हॉस्पिटल के जो इलाज कर रहे थे उनकी इसमें कोई कमी है, पेशी है। अगर कोई कमी मिले तो उस चीज़ के लिए 10 तरह से तरीके हैं भी हम जाके उसमें अपनी कंप्लेन करें। लेकिन अगर सारी चीज़ के बाद हमें लगता है भी ये किस्मत की बात थी डॉक्टर की या हॉस्पिटल की स्टाफ की कोई कमी नहीं है, तो फिर मैं शहरवासियों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमें अपना काम खुल के करने दें, नहीं तो हम कोई भी सीरियस मरीज नहीं ले पाएंगे। एक बात बताओ, आपके ऊपर क्यों आरोप लगा रहे थे? हॉस्पिटल के आगे हंगामा क्यों कर रहे थे? जब आप कह रहे हो भी हमने छुट्टी दे दी थी, बच्चे वाले से बच्चे का इंजेक्शन लगवाया गया, फिर आपके ऊपर क्यों आरोप लग रहे थे? उनका कहना ये था भी आपके कहने पे हमने जिस हॉस्पिटल का स्टाफ आया था उसने वैक्सीन लगाया था और वैक्सीन से बच्चे की डेथ हो गई। तो हम उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये स्टैंडर्ड भारत सीरम कंपनी का वैक्सीन है। उस दिन वो ही सेम वाइल से 2 हॉस्पिटलों में और भी उन्होंने लगाए हैं और 7 बच्चों को 8 बच्चों को उसी वाइल से ही वैक्सीन लगे हैं। एक बात और बताओ, वो यह भी आरोप लगा रहे थे भी 14-15 साल के लड़के ने वैक्सीनेशन लगाई है। नहीं, हमने वो डॉक्टर से 3 बार पुष्टि करी, उन्होंने उनका आधार कार्ड भी हमें दिखाया, उसकी उम्र 27 साल थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। अच्छा। और वो 6 साल से मेडिकल लाइन में काम कर रहा है। मेडिकल लाइन में है, 6 साल से वो मेडिकल लाइन में काम कर रहा है। तो साथियों, ये वीडियो बना रहा हूँ, अब कई लोग कमेंट करेंगे, कहेंगे भी शर्मा जी को डॉक्टर ने खरीद लिया भाई। तो डॉक्टर साहब का फ़ोन आया और कहने लगा भी शर्मा जी आप नहीं थे तो आपने खबर तो चला दी, लेकिन हमारा पक्ष तो दिखाओ, हम तो, हमारी तो बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, हमें हमारा पक्ष तो दिखाओ भाई, क्या है क्या नहीं, जनता को दिखाओ, पता तो लगे। तो साथियों, हम यही पक्ष दिखाने के लिए आए थे। लोगों से क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के परिवार के किसी की भी अचानक मृत्यु होती है या कोई दिक्कत आती है तो मैं समझता हूँ कि इमोशनल फैक्टर उनके साथ होता है, लेकिन जो परिवार के पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, उनके समझाने वाले हैं, पहले वो मामले की तह तक पहुँचें कि इसमें वाकई डॉक्टर की या हॉस्पिटल की कोई कमी है। अगर वो कमी है तो उसको कानूनी तौर से आप उनके खिलाफ जाएं, मैं इसको नहीं मना कर रहा। लेकिन अगर डॉक्टर या हॉस्पिटल का कोई कमी नहीं है तो मैं पूरे शहरवासियों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें इलाज खुल के करने दें, नहीं तो हम कोई भी सीरियस मरीज नहीं ले पाएंगे। तो भाई, जिस परिवार का 3 दिन का बच्चा चला गया उनका भी गुस्सा जायज़ है, वो करे तो क्या करे भी, वो भी सोचते हैं भी हमारा बच्चा चला गया, भी डॉक्टरों की गलती हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे थे भी फूड पाइप में दूध था क्या? फूड पाइप, हाँ, जो बच्चों के डॉक्टर ने बताया, जब उसमें सांस की नलकी डाली तो उसमें 10 ml के आसपास दूध मिला। उसके दादाजी ने भी बच्चे के वो मौके पे मौजूद थे और उन्होंने वो चीज़ देखी थी। अच्छा।
भी बच्चा दूध सांस की नलकी में लेके गया था, लेकिन पूरी तरह पुष्टि तो पोस्टमार्टम से ही हो पाती, पर परिवार वालों ने वो करवाने से मना कर दिया। अब उन्होंने कोई पुलिस कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई कोई? जहाँ तक मुझे सूचना आई है कि उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली, भी हमें डॉक्टर या हॉस्पिटल प्रशासन से कोई भी शिकायत नहीं है और हमारी जो कोई भी थी हमें नाराजगी नहीं है। तो भाई जिस परिवार का बेटा चला गया वो नाराज तो होंगे, लेकिन उस परिवार के साथ हैं, यार दोस्त हैं, मित्र हैं या परिवार वाले हैं, वो उसको समझा सकते हैं भी हमें बैठकर बातचीत करनी है। लेकिन कई जिनके साथ हादसा हो जाता है तो उसके जो परिवार दोस्त वाले हैं वो उसके साथ बैठकर हंगामा करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है, मैं इनका कोई पक्ष नहीं ले रहा भाई, कहीं आप सोचते हो भाई डॉक्टर साहब का पक्ष ले रहे हैं, पक्ष नहीं ले रहा। जो बात है कि वो कह रहा हूँ, और उस परिवार के साथ मेरी संवेदना है भी, और क्योंकि छोटा बच्चा गया है तो भाई बहुत दुख की बात है, हम दुख भी प्रकट करते हैं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।